लेक्चर देखे थे सारे, उनके नोट्स बनाए थे, उन नोट्स बनाए तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, डीपीपी मिलती थी, वो डीपीपी आपने रेगुलर करी थी, क्या कंसिस्टेंटली 12 से 14 घंटे पढ़ाई करी थी, आपने मिस्टेक कॉपी बनाई थी, आपने रिवीजन कॉपी बनाई थी, ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे, टेस्ट पेपर दिए थे, आपने 40 से 50 फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व किए थे, प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करा था। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोला भाई पे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, उसका कोई सीधा साधा आंसर नहीं है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा और उन पॉइंट्स के बाद खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वेदर आप फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो या फिर मल्टीपल ड्रॉप हो, ये पॉइंट्स आप पे सभी पे लागू होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि आपने अपने लास्ट अटेम्प्ट में क्या आपने अपना 100% दिया था। देखो, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि 100% की डेफिनेशन क्या है। 100% की डेफिनेशन ये है, आपने लेक्चर देखे थे सारे, उनके नोट्स बनाए थे आपने, वो नोट्स बनाए तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, जो डीपीपी मिलती थी वो डीपीपी आपने रेगुलर करी थी, क्या आप कंसिस्टेंटली 12 से 14 घंटे पढ़ाई करी थी, आपने मिस्टेक कॉपी बनाई थी, आपने रिवीजन कॉपी बनाई थी, ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आपने टेस्ट पेपर दिए थे, क्या आपने 40 से 50 फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व किए थे, प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करा था, क्या आपने तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तीनों सब्जेक्ट के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी थी, इंडेक्स क्वेश्चन करे थे, एग्जांपल क्वेश्चन करे थे, नीट के पीवाईक्यू सारे करे थे, जेईएमएस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करे थे, क्या आपने सिलेबस अपने फरवरी तक खत्म करके मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, 4 से 5 बार रिवीजन किया था। देखो, 100% डेफिनेशन का मतलब ये होता है। तो पहला पॉइंट तो ये रहा। इस पॉइंट के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आपने क्या क्या करा था, क्या क्या नहीं करा था, थोड़ी तो आपको क्लैरिटी आएगी पहले पॉइंट के बाद ही। तो इसमें से आपने कितनी कितनी चीजें आपने फॉलो करी थी, कितनी चीजें आपने फॉलो नहीं करी, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो बात करते हैं 3 टाइप के बच्चों की। पहले टाइप के बच्चे वो जो फर्स्ट ड्रॉप या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे होंगे। तो उनमें से ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11 12 में कुछ नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मजे मजे में या फिर टेस्ट नीट क्या होता है ये सब जानने के लिए पहला अटेम्प्ट दे होंगे। तो देखो, उनको तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत है, और कैसे स्टार्ट करनी है मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फर्स्ट ड्रॉप वाले की और जो बिल्कुल सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, उसको कैसे कैसे क्या क्या और कहां से क्या पढ़ना है इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस बात ये करेंगे आपको ड्रॉप लेना है नहीं लेना होगा। तो पहले पॉइंट के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको ड्रॉप लेना है नहीं लेना होगा। बात करते हैं जो सेकंड और थर्ड ड्रॉप वाला बंदा है, तो उसमें से भी स्पेशल बात करते हैं जो थर्ड ड्रॉप वाला बंदा है। तो जो थर्ड ड्रॉप होता है उसमें अपना की बहुत टर्निंग पॉइंट होता है। इस ड्रॉप में हमें बहुत रीथिंक करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमने थर्ड ड्रॉप ले लिया और ऊपर वाले नहीं चाहा, कुछ ऊंच नीच हो गई और तुम्हारा नहीं हुआ, तो भाई जब तुम फोर्थ ड्रॉप में आओगे ना, तो उसमें तुम फिर वापस नहीं आ सकते हो, तुम्हें फिर फोर्थ ड्रॉप लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बहुत रीथिंक करने की जरूरत है। आपको एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखना चाहिए अपने साथ में, या तो आप बीएससी वगैरह साथ में करो या फिर किसी कोर्स में 5 ड्रॉप के साथ कोई ना कोई कोर्स जरूर करना थर्ड ड्रॉप के बाद। और आपको लगता है कि मैंने पहले पॉइंट में जो बताया था आपने उन बातों में सारी बातें नहीं मानी है, कुछ पॉइंट ही आपने करे और आपको फुल ड्रॉप लेना है। आपको फुल ड्रॉप कैसे लेना है, क्या पढ़ना है, इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, और आपको एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होगी तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि मेरे को पर्सनल मेंटर पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, जो कि मैं और इससे प्रोवाइड कर ही देंगे। अब बात करते हैं जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ड्रॉप वाले बच्चे हैं। देखो, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, ये कोई ड्रॉप का डिसीजन ऐसे नहीं किसी से पूछ के एकदम ले लेना चाहिए। जो फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉप वाले, किसी के घर की कंडीशन अलग होती है, किसी का कुछ फैमिली इशूज होते हैं, किसी की हेल्थ इशूज होते हैं, किसी का कुछ इशू होता है, तो भाई सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। तो हमें ऐसा किसी को जज नहीं करना चाहिए कि फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप वाला बंदा एक तरह से ड्रॉप क्यों ले रहा है। ठीक है, उसकी भी कुछ मजबूरियां होती है। अब हम बात करते हैं कि इन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, ये खुद का तुम्हारा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैंने जो पहले पॉइंट में बात बोली कि आपने वो सब कुछ करा था, उसके बाद भी अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो आपको कई सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको विशेष ध्यान रखनी होंगी। जो मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस करा था कि आपने वो सब कुछ किया था, तो आई होप बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें इन्होंने सब कुछ करा तो उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो भाई वो नसीब की बात होती है, किसी के भाग्य में होता है, किसी को सही टाइम से मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। अब ऐसे मेरे को नहीं लगता, अगर इतना सब कुछ करने के बाद बहुत ही रेयर चांस होता है कि नहीं मिल पाता। तो जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ड्रॉप वाले बच्चे हैं वो अपने आप से एक बात पूछे कि समाज के ताने सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप समाज से कभी ये उम्मीद मत करने की तुम्हें सपोर्ट करके ये हर एक कदम पे तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, हर कदम पे तुम्हारी टांग खींचेगी, हर एक कदम पे तुम्हें ताने कसेगी। तो उसके लिए अगर रेडी हो तो ड्रॉप लो, अगर नहीं हो तो मत लो। क्या तुम मोबाइल का एडिक्शन छोड़ सकते हो? क्या आप कोई अपनी गंदी आदत छोड़ सकते हो? क्या तुम पेरेंट्स के ताने सुन सकते हो? कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप में ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें खुद के ताने देंगे। कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स तुम्हें आके कहेंगे कि फला के बेटे का ऐसा हो गया, फला की बेटी वहां हो गई। तो ये सब सुनने के लिए तुम रेडी हो, मेंटली प्रिपेयर हो? क्या तुम ओवरथिंक करने से बच सकते हो? क्या तुम बार बार ओवरथिंक नहीं करोगे? अगर तुम बोर हो रहे फिर भी तुम कंसिस्टेंटली पढ़ोगे? तुम 12 से 14 घंटे डेली पढ़ोगे? क्या तुम टीचर के ताने सुनने के लिए रेडी हो? क्योंकि अगर आपका सेकंड थर्ड और फोर्थ ड्रॉप होगा ना, तो टीचर भी तुमको बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि ये तुम्हारा बेटा सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है। जब तुम टीचर के पास डाउट लेके पहुंचोगे तो कई टीचर मैंने ऐसा ऑफलाइन में देखे हैं कि वो आपको बार बार ये ताना देंगे कि यार अभी भी तू सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप में आने के बाद अभी भी तेरे को डाउट है, तेरे को अभी भी डाउट आ रहे हैं, तेरे को अब तक तो पूरा सिलेबस तैयार हो गया होगा, अभी तक तेरे को ये डाउट आ रहे हैं। तो ये सब सुनने के लिए आप रेडी हो तो आप ड्रॉप लो, अगर नहीं हो तो आप ड्रॉप लेने का मत सोचना, क्योंकि ये ड्रॉप जर्नी बहुत ही कठिन रहने वाली है। इसमें सिर्फ आपको पढ़ना नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनसे आपको लड़ना होगा। मैं इन सब चीजों से लड़ा हूं, अपने आप को मजबूत बनाया है, तभी आज मैं आके आपके सामने ये बात कर पा रहा हूं।
मेरे को लगता है मेरे इन पॉइंट्स के बाद आपको खुद को पता लग गया होगा कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो, जिनको लगता है कि उनके अंदर कुछ कमी रह गई, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं वो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि भैया मैं ये सब बातें करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। तो मेरे को कमेंट में बताना। मैं और ऋषभ इस पर वर्क कर रहे हैं। हम कुछ ही दिनों में एक पूरी फुल प्रूफ वीडियो बना देंगे मेंटरशिप की, कैसे मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ, कैसे मैं आप लोगों के पूरे साल आपके साथ रहने वाला हूँ। ठीक है कि अगर आप ड्रॉप लेने का पूरा मन बना ही लिया है, तो ड्रॉप ईयर में आपको किन बातों को विशेष ध्यान रखना है, किन का नहीं रखना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया कि इसमें एक वीडियो बना दीजिए कि आपने ड्रॉप ईयर में किन बातों को विशेष ध्यान रखा था, आपने क्या चीज इस साल ऐसी करी थी जिससे आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और आपने पास्ट ईयर में ऐसी क्या गलती करी थी इसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा था। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस सब चीजों पे वीडियो बनानी है। अगर वीडियो आप लोगों को कहोगे तो मैं इस चीज पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो की। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट से कितने क्वेश्चन आए। जैसे कि केमिस्ट्री की वीडियो में मैंने डाला ही था कि ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट से आए, मतलब 36 क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट से आए। बाकी जो ऑर्गेनिक के 7-8 क्वेश्चन थे वो मेरे ऑर्गेनिक वाली कॉपी से आए। बाकी 6 क्वेश्चन 45 में से वो मेरे शॉर्ट नोट से आए। जिसने वाली वीडियो नहीं देखी वाली देख लेना। और फिजिक्स की वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो फिजिक्स की वीडियो आप कुछ दिन बाद चैनल पे देख सकते हो। बाकी आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किस टीचर से पढ़ना है, तो आपको पूरे साल क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तो आप मेरे को कहोगे तो मैं इस सब टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बाकी चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।